मेरे को जाएगा अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मैं बच्चा ला दो। माँ की चीखें जो है आसमान से तो जा रही है, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है? आप लोग नींद कैसे आती है? जिम्मेदारी मुर्तजा वहाब साहब की बहैसियत मेयर के है। ये इंतहाई करप्ट और इनकॉम्पिटेंट सरकार और हुक्मरान तबकात हैं जिनसे आज हम दो चार हैं। कौन जिम्मेदार है इसका आपको कहीं ऑर्डिनेंस में एग्जैक्ट जवाब नहीं मिलेगा। तीन साला इब्राहिम मानो मिट्टी तले जा सोया, मगर उसके वालिदैन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सके कि वो अपनी इकलौती औलाद का लहू किसके हाथ पे तलाश करें। मेयर कराची जो वाटर कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं, उनसे सहाफ़ी ने बार बार सवाल किया कि आखिर इस नन्हे इब्राहिम की मौत का जिम्मेदार कौन है। मेयर कराची का जवाब था कि ये सवाल सहाफत नहीं, सियासत है, जिम्मेदार का तयन कर रहे हैं। अगर मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ। चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। कौन जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुने, देखें ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तहम्मुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। जिम्मेदार कौन है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फहीम जमान कहते हैं कि यूसी चेयरमैन के पास न सीवरेज बोर्ड के इख्तियारात है और न ही वसाइल, मगर असल जिम्मेदारों का तयन करने की बजाय सियासत हो रही है। यूसी चेयरमैन, वार्ड के लोग, शहर कराची के मेयर, टाउन के व्हाटएवर, ये जो भी लोग हैं, ये सियासत कर रहे हैं। लोग जो हैं वो तो यूसी के नाजिम को, यूसी के उसको ही, चेयरमैन को ही जानते हैं ना। उनका राब्ता वो तो जाके मुर्तज़ा वहाब को नहीं पकड़ सकते जो मोहल्ले के लोग हैं। यूसी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट कर सकती है टाउन को और इंटर्न सिटी को, काउंसिल को, कि भाई यहाँ पर ये मसला है, यहाँ पर ये। अगर आप ईमानदारी से अगर आप देखें, यूसी के पास वाकई गटर के ढक्कन, सुविज की लाइन, बिजली का खंबा, स्ट्रीट लाइट, ये चीज़ें ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए वसाइल नहीं होते। तो उनकी जिम्मेदारी तो यह है कि वो इस चीज़ को एक बाकायदा लिस्ट करें, प्लान बनाएं, बताएं, और ले जाके जब वो काउंसिल में जाते हैं तो वहाँ जाके शोर करें कि भाई इस चीज़ को फिक्स करो। जिम्मेदारी का सवाल अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के सामने रखा तो उन्होंने कानून खोल कर दिखा दिया। कानूनी तौर पर जो जिम्मेदारी आयद होती है, ये देखें, ये क्या है, ये वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक्ट है, ठीक है। इसके प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा हुआ है, क्लियर कट लिखा हुआ है कि पोर्टेबल वाटर पहुंचाना और डिस्पोजल ऑफ सीवरेज टोटली जिम्मेदारी किसकी होगी, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की होगी। इसकी सेक्शन 5 के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो वाटर बोर्ड होगा, जो पूरी मैनेजमेंट चलाएगा, उसका सरबरा कौन होगा, मेयर कराची होगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर की और सीवरेज की किसके ऊपर आ गई, उसके ऊपर आ गई, मेयर के ऊपर आ गई और वाटर बोर्ड के ऊपर आ गई। इसके अंदर इसकी सेक्शन 72 ये कहती है कि जिस काम के करने के लिए कोई इदारा मौजूद हो, उसको कोई लोकल काउंसिल अपने हाथ में नहीं लेगी। इसकी सेक्शन 72 आप पढ़ लें, क्लियर कट उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ना टाउन की जिम्मेदारी है, ना यूसी की जिम्मेदारी है, इवन ना केएमसी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मुर्तज़ा वहाब साहब की बहैसियत मेयर के है कि वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन को, क्योंकि वाटर कॉरपोरेशन को वो चला रहे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और डायरेक्ट जिम्मेदारी किसकी है, वाटर बोर्ड की है। वाटर बोर्ड को ये काम करना चाहिए। सड़क किसकी थी, केएमसी की थी, केएमसी की जिम्मेदारी बनती है। सिंध का बल्दियाती एक्ट हो या कराची वाटर कॉरपोरेशन एक्ट, कानून साजी इस तरह की गई कि निचली सतह तक न इख्तियारात पहुंचे और न ही वसाइल, और ऊपर मौजूद बॉडीज के जिम्मेदारों की जुबान मुबहिम है। आपने जो भी मुझसे सवाल किया है कि कौन जिम्मेदार है, इसका आपको कहीं ऑर्डिनेंस में एग्जैक्ट जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ
रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हुई है, वसाइल कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि वो मसला ही नहीं है। हुक्मरानों को तो मसला ही नहीं है, जिन लोगों ने कानून बनाए उनका तो मसला ही नहीं है। सियासत जो है बुनियादी तौर पर इंसानी खिदमत का नाम है ना, और इंसानी खिदमत तो जब भी हो सकती है जब आपका इंसानों से कोई ताल्लुक वास्ता हो, आपको पता हो कि उस ताल्लुक वास्ते का मतलब क्या है। हम तो इस ज़मीन से तो पैदा ही नहीं हो ना, हम तो दरख्त पे उगे थे, वहाँ से टूट के गिर गए ज़मीन के ऊपर, ठीक है ना। हमारा ज़मीन से और कोई ताल्लुक वास्ता तो है नहीं। सिंध सरकार जो है रोज़ नई नई तक़सीमें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करना, एक से लेके दूसरे में डालना, ये काम करती रहती है। कराची वाटर सीवेज कॉरपोरेशन हो गई, BRT हो गई, जितनी भी हैं ये, ठीक है, ये सब बहरहाल सूबाई हुकूमत के अंदर आती हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट, मेयर, ठीक है, क्योंकि मेयर जो है वो जिम्मेदार हैं इस वक्त कराची वाटर्स एंड सीवेज कॉरपोरेशन के भी हैं और KMC के भी हैं। ये इंतहाई करप्ट और इनकॉम्पिटेंट सरकार और हुक्मरान तबकात हैं जिनसे आज हम दो चार हैं। मैं यूसी चेयरमैन हूँ, फर्ज करें मेरी यूसी के इलाके में कोई क्राइम हो जाए, स्नैचिंग हो जाए, मोटरसाइकिल छिन जाए, कुछ और चीज़ हो जाए, आप कहेंगे यार यूसी जमात इस्लामी की थी? नहीं कहेंगे ना आप कभी भी। तो इसलिए जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए और मीडिया को भी बिल्कुल सही चीज़ दिखानी चाहिए और बतानी चाहिए ताकि आवाम भी क्लियर हो। वरना आवाम भी उलझ जाते हैं ना कि यार सब लड़ रहे हैं आपस में, बस छोड़ो यार ख़त्म। सड़क KMC की है तो जिम्मेदारी या तो मुर्तज़ा वहाब साहब की बनती है या फिर वाटर बोर्ड की बनती है, और असल में इन दोनों की बनती है, किसी तीसरे चौथे की बिल्कुल भी नहीं बनती। इस ब्लेम गेम के नतीजे में नुकसान क्या हो रहा है कि ना मुर्तज़ा वहाब का नुकसान हो रहा है, ना किसी और का नुकसान हो रहा है। जो असल मुजरिम हैं, जिनको ये काम करना चाहिए, जिन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, वो सारे के सारे बच जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि उन्होंने शहर में 86,000 गटर के ढक्कन लगाए हैं, मगर इसकी तायद में इसका रिकॉर्ड कभी पेश नहीं किया। हर बार गटर के ढक्कन गायब होने का इल्जाम मंशियात के आदी अफराद पर धर दिया जाता है, मगर इन चोरियों को रोकने के लिए जदीद तरीके इख्तियार नहीं किए जाते। जब मेयर वहाब साहब ये कह रहे थे हमने 86,000 गटर के ढक्कन लगाए हैं, तो मुझे और आपको ये पूछना चाहिए कि भाई ये ढक्कन आपने कहाँ लगाए? क्या ये इनका सिर्फ बिल बना या इनका सिर्फ मटेरियल्स खरीदे गए और बाकी तमाम चीज़ों की तरह ये खुर्द-बुर्द हो गए? ठीक है, आप सिटी गवर्नमेंट की KWSC की वेबसाइट्स मौजूद है, काइंडली ये 86,000 जो आपने गटर के ढक्कन लगाए हैं, आपके पास तो डेटा है ना, आपने किसी डिमांड, यहाँ पर स्विच ये ढक्कन नहीं है, वहाँ पर डिमांड आई होगी, उसके डिमांड के अगेंस्ट आपने दिए, उनको लिस्ट कर दीजिए, उनको आजकल डिजिटल दौर है, एक डिजिटल मैप पे मार्क कर दीजिए ताकि हम भी देख सकें। और अगर वो झूठा साबित होता है तो फिर वो सिर्फ इस्तीफे का नहीं, निकाले जाने का हकदार बनता है। ये देखिए कि ये ढक्कन जाते गए, एक इन ढक्कनों में सरिया होता है जिसको हेरोइन या चोरी करने वाला तोड़ दे, दूसरा इसकी क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि इसको आप उठाया, रखा, धड़ करके मारा, वो टूट गया या वो वैसे ही कोलैप्स कर गया। आज दुनिया में सरिये के साथ गटर के ढक्कन नहीं बनते। अब सरिया जनरली रिप्लेस हो गया है ग्लास फाइबर के स्ट्रेंथ रेशे के जरिए, वो सरिये से ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है उसको। हम आज भी सरिया कर रहे हैं। दूसरा, हम कंक्रीट ऐसी करते हैं कि गाड़ी का पहिया गिरा, उस पर चढ़ा गटर के ढक्कन पे, एक तो गटर हमारे बीच सड़क पे होते हैं, वो कोलैप्स कर गया, गिर गया, आपने हीरोइन को इल्जाम दे दिया। अल्लाह के वास्ते पहुंच जाएगा, अल्लाह नहीं। 3 साला इब्राहिम शहरी इंतजामिया की गफलत की अलामत जरूर बन गया है, मगर कराची में खुले गटर में डूब कर मरने वाला पहला बच्चा नहीं। गुज़िश्ता 2 सालों में 42 अफराद कराची के खुले गटरों में डूबकर जाबाक हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत इब्राहिम जैसे मासूम बच्चों की है। कमसिन बच्चे तो अब भी नींद सो गए, मगर उनके वालिदैन की बाकी जिंदगी उस तकलीफ को याद करके और तड़पते हुए गुजरती है
कि कैसे उनके जिगर के टुकड़े की नन्ही जानें तारिक लाइनों के काले पानी में अजियत से निकली होगी।